गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स निकालना मैट्रिक्स का। उसके लिए देखिए हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट भी हमने सीख लिया है। सिमिलरली यहाँ पे 2-3 थ्योरम्स रहेंगी, उनकी सिर्फ स्टेटमेंट देख रहे हैं पहले हम। पहली थ्योरम क्या की है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। एन क्या है यहाँ पे, उतना ही ऑर्डर होगा जितनी ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स ए होगी, और हमने क्वेश्चंस में प्रूफ भी किया है इन एक्सरसाइज 2.9। अब हम आ रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे कि हम इन्वर्स किसका निकालते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। अगर आपको कोई ऐसी मैट्रिक्स दी है जिसका रो और कॉलम डिजिट्स इक्वल नहीं है तो उसका स्क्वायर, उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। सबसे पहली बात यही नोट करेंगे, अगर क्वेश्चन पेपर में लिखी आती है कोई मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर नहीं है तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। अब इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इन्वर्स का मतलब ये रहेगा अगर एक मैट्रिक्स आपको ए दी है और उसके साथ में एक दूसरी मैट्रिक्स जिसको आप ए इन्वर्स बोलते हैं वो मल्टीप्लाई की है। एक मैट्रिक्स ए है, एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसको आप ए इन्वर्स बोलेंगे, अगर उनको मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा सेम ऑर्डर का। कितना ऑर्डर, जितने की ए मैट्रिक्स थी। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं इसको। सपोज कर ले मुझे एक मैट्रिक्स दी है ए, एक मैट्रिक्स मैं निकाल ली है बी। ये मैट्रिक्स हमें गिवन थी और ये वाली हमने कैलकुलेट की है। जब हमने ये कैलकुलेट की और दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, आई के इक्वल आ जाएगी। आई क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब ये आई आ गया है, इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी उसका इन्वर्स कौन आ गया है, मैट्रिक्स बी आ गई है। ए का इन्वर्स कौन है, बी मैट्रिक्स है। किसका इन्वर्स निकाला हमने, मैट्रिक्स ए का, तो हम क्या बोल देंगे, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। और मैट्रिक्स बी को हम क्या बोल देंगे, दिस इज इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हमने एक पहले भी रिजल्ट किया था, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आता है, ए आता है। सिमिलरली आप इसी से याद रख सकते हैं, इन्वर्स का इन्वर्स क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आपने पहले ए का इन्वर्स निकाला और फिर से उसका इन्वर्स निकाल दिया तो क्या बन जाएगी, वापस से जो आपकी गिवन मैट्रिक्स थी वो बन जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरम है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। अगर एक मैट्रिक्स ए दी है और आपसे पूछ रहे हैं क्या इसका इन्वर्स आएगा या नहीं आएगा, ये आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। आपको निकालना है कि क्या इसका इन्वर्स आएगा या नहीं आएगा, ये नहीं बताना कि इन्वर्स क्या आया है, सबसे पहले यही चेक करना है कि आएगा भी या नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अगर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का क्या मतलब बता रहा है आपको, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अगर ये नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स ए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर इसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में से क्या कहा है, इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी मैट्रिक्स का, कौन सी मैट्रिक्स का, स्क्वायर का, क्योंकि हम अब बार बार स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे क्योंकि हमें वेल अंडरस्टूड है कि इन्वर्स निकलेगा ही किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है और उसका इन्वर्स आता है तो वो सिर्फ एक ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ए मैट्रिक्स का इन्वर्स ए भी आ गया और उसका इन्वर्स सी भी आ गया, ऐसे नहीं चलेगा। एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक इन्वर्स रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, ए का इन्वर्स बी, कि ए के साथ आप एक ही मैट्रिक्स लेके आ सकते हो जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आ जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स पीछे ही मल्टीप्लाई हो, मैट्रिक्स आगे भी मल्टीप्लाई होगी तब भी क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। एक मैट्रिक्स ए दी है, उसका इन्वर्स बी है, अब चाहे इस इन्वर्स को पीछे मल्टीप्लाई करो या आगे करो, हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। कितने ऑर्डर की आएगा, जितने का ए रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखें हम, इफ़ ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एन देन ए बी का होल इन्वर्स क्या आ जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये देखिए क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज वाला रूल आपको याद होगा, ए बी का ट्रांसपोज क्या था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलरली यहाँ क्या रहेगा, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की पहले और मल्टीप्लाई करने के बाद इन्वर्स निकाला तो क्या बनेगा,
पहले बी का आएगा इन्वर्स और फिर ए का आएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखो ऑर्डर रिवर्स हो गया, यहाँ पे पहले ए था फिर बी था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, पहले बी का इन्वर्स फिर ए का इन्वर्स, दोनों सेम सेम है। उसमें सिर्फ ट्रांसपोज की बात कर रहा है, इसमें किसकी कर रहा है, इन्वर्स की, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इन रिजल्ट्स को अब हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, दैट्स वाई इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमें देखिए क्रॉलरी क्या दी है, अगर 3 दी है मैट्रिक्स ए बी सी, 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, एक साथ निकालना नहीं आएगा तो क्या करेंगे, पहले ए को हाइड कर लेंगे, सिर्फ बी और सी का निकाल के देखते हैं। बी सी का इन्वर्स, इसको 1 मान लिया है, यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। ए बी सी 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो हमने क्या किया, पहले ए को 1 मैट्रिक्स मान लिया, इसको पूरी को 1 मैट्रिक्स मान लिया है, बी और सी 1 मैट्रिक्स है। तो हमने अभी भी क्या सीखा था, जो पीछे वाली मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स तो आगे आ जाएगा और आगे वाली का इन्वर्स पीछे चला जाएगा। अब ये देखो, इसको अब थोड़ी देर के लिए ऐसे कर ले, तो ये फिर से आपको क्या निकालना है, 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। फिर से चेकिंग करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पहले पीछे वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर आगे वाली आ जाएगी, एंड सिमिलरली ए इन्वर्स। तो आप इन दोनों को नोट कर देखिए, कुछ नहीं किया है, सिर्फ सी का इन्वर्स, बी का इन्वर्स, ए का इन्वर्स, सिर्फ इसको रिवर्स कर देना एज इट इज़। यहाँ पे ए बी सी था तो इन्वर्स में क्या आ जाएगा, सी बी ए आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए हमें क्या कहा है, एक मैट्रिक्स ए है जो कि इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा कि आप ट्रांसपोज निकाल लो पहले, या पहले इन्वर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज कर लो, दोनों सेम बात है। एक मैट्रिक्स ए दी है, आप चाहें पहले इसका ट्रांसपोज कर ले फिर इन्वर्स निकाल लें, या फिर पहले इसका इन्वर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज करें, दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दोनों में से कोई भी निकाल ले, आपका आंसर हमेशा कैसा आएगा, सेम आएगा। अब कुछ क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। हमें देखिए क्या कहा है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए क्या दी है हमें, पी क्यू आर एस, वेयर पी एस माइनस क्यू आर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या दिया है इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका डिटर्मिनेंट नहीं है। देखिए P इंटू एस माइनस क्यू इंटू आर, यही तो डिटर्मिनेंट आना था। तो इन्होंने बोल दिया है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, आपको क्या करना है, उसका इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए फर्स्टली आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए लिखी जो हमें गिवन है P Q R S। ये निकालने के बाद अब आप देखेंगे डिटर्मिनेंट, फर्स्ट यही काम रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता रहता है एग्जाम में कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा भी या नहीं होगा, तो कौन बताएगा हमें, डिटर्मिनेंट बताएगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 सीधी लाइन लगा ले, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। पहली लाइन क्या बनी, पी एस, बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर क्या आएगा, क्यू इंटू आर आएगा। और यही हमें क्या दिया हुआ है, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इतना ठीक है। नेक्स्ट में अब आप क्या करेंगे, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला देखिए क्या रहेगा, हमेशा ऊपर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, नीचे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको आप याद कर लें, ये आपका जब तक मैट्रिक्स चलेगी तब तक यूज़ होगा। इसमें क्या आएगा, ए का इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये रहेगा हमारे पास। इसमें अब क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या कर लेंगे, पहले हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। उस एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम कैसे निकालते रहे, कोफैक्टर्स निकालने बताए थे। तो फर्स्ट अब देखिए क्या रहेगा यहाँ पे, आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फर्स्टली कोफैक्टर निकालेंगे, इसका A11 का वो निकल गया, फिर A12 का, A21 का, A22 का। अगर जिस बच्चे को इसमें डाउट हो वो लास्ट वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर्ली मैंने निकाल के दिखाया है, काफ़ी क्वेश्चंस इसके डिस्कस भी किए हैं। हाँ जी, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है, हमारे पास क्या आया है, A11 इज इक्वल्स टू S, A12 इज इक्वल्स टू माइनस R एज इट इज़, A21 इज इक्वल्स टू माइनस Q, A22 इज इक्वल्स टू P, ये आ गया है। एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए हम क्या करते थे, जो भी आए इनको पहले एज इट इज़ फिल कर दें, इनकी पोजीशन पे 1 1 वाले को 1 1 पे। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही है तो यहाँ S रख दिया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यही आएगा, फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम कौन सा है, सेकंड है,
नेक्स्ट देखिए 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो यही वाली आएगी क्योंकि फर्स्ट रो तो भर गई, अब किस पे आ गया सेकेंड पे, और कॉलम फर्स्ट ये है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये आ गया है। एडजॉइंट लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले इनको एज इट इज़ फिल करके फिर इसका कर देंगे ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा, रो का कॉलम बना दें -QP, ये आ गया है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल गया, हमें देखिए यहाँ पे क्या क्या चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकाल लिया, डिटर्मिनेंट पहले निकाल चुके हैं, तो ए का इन्वर्स देखिए अब क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए ये आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था हमारे पास 1 अपॉन, क्योंकि देखिए 1 अपॉन में है तो नीचे लिख रहे हैं, क्या आया था हमारे पास, दैट वाज PS - QR, ये हमारा आ गया है ए का इन्वर्स। अब आप चाहें तो ये देखिए एक कांस्टेंट है डिटर्मिनेंट, तो आप सबके पास इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको क्या बोलते थे हम, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। एस के नीचे भी आ जाएगा PS - QR, क्यू के नीचे भी आ जाएगा PS - QR, फिर -R के नीचे भी आ जाएगा PS - QR, फिर इधर आ जाएगा P के नीचे PS - QR। ये हमारा क्या बन गया है, ए इन्वर्स बन गया है। किस मैट्रिक्स के लिए, जो मैट्रिक्स हमें गिवन थी, ये वाली मैट्रिक्स हमें गिवन थी, इसके लिए हमने कैलकुलेट किया तो हमारा ये ए इन्वर्स आ गया है। ऐसे ही आगे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे डिस्कस जो कि एक्सरसाइज के हैं। हमने 2x2 का अभी निकाल लिया है इन्वर्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें 3x3 का है, हमें इन्वर्स तो निकालना ही है, साथ में हमें शो करना है ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे, ए का इन्वर्स निकालेंगे, फिर दिखाएंगे कि अगर हम ए का स्क्वायर कर रहे हैं तो ए इन्वर्स उसी के इक्वल है। स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें ए क्या दिया है, फर्स्टली वो नोट कर लेंगे। We have given that a is equals to 1 2 1 -1 -1 0 1 0 0. We have to find a inverse. So firstly we will start with determinant of a. जब भी क्वेश्चन आए आपके पास तो आपको इसमें ध्यान रहे कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। उसमें देखिए अब क्या करेंगे, 3x3 का डिटर्मिनेंट आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे अब, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। ये बन जाएगा आपका, अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही हूँ, 1 × -1 0 0 0, माइनस एक पहले से था, एक और माइनस आएगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ये दोनों कट हो जाएंगे, 2 0 1 0 +1 2 -1 1 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो 0 बन गया। सिमिलरली ये भी 0, इसको देख लेते हैं, 2 के साथ 0 आ गया, माइनस माइनस +1, तो इसका क्या गया डिटरमिनेंट 1, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका हम क्या लिख देंगे, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या हो गया है कि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर के लिए हम क्या कर देंगे, पहले A11 कैलकुलेट करेंगे। जब आप इस मैट्रिक्स से A11 निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आप, ये फर्स्ट है, इसको आप कट करेंगे सबसे पहले, लेकिन क्या लिखना है, -1 के ऊपर इन दोनों का सम। इसके लिए निकाल रहे, ये दोनों कट हो गए तो ये वाली टर्म बची, -1 0 0 0। ऐसे ही जब आप A12 निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 1 2 वाले पे जाएंगे, सामने वाली रो कॉलम कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा, -1 raised to power 1 + 2 2 0 1 0। ऐसे ही आप आगे निकालेंगे A13 में क्या आएगा, पहले तो -1 की पावर में इन दोनों का सम आएगा, और साथ में जब आप 13 का निकालेंगे क्या आएगा, 2 -1 1 0। 13 वाले का सामने वाली रो कैंसिल की एंड कॉलम कैंसिल किया है, नथिंग एल्स। सिमिलरली आप ऐसे ही A14 A15 A16 ये सब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, आफ्टर कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ऑफ ए आएगा आपके पास
0 0 1 0 -1 -1 1 2 1 इसका ट्रांसपोज, ये क्या बन जाएगा 0, देन कॉलम में फिल करेंगे फर्स्ट रो को 0 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 2 1, ये आ गया है। अब आप इसमें क्या करेंगे, एडजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, कितना आया था 1 आया था। तो अब आप इससे क्या निकाल लेंगे, ए का इन्वर्स निकाल लेंगे, वो क्या बन जाएगा, पहले फार्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे पहले फार्मूला ही लिखना बेटर रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, दैट इज़ 0 0 1 0 -1 2 1 -1 1 और डिटरमिनेंट कितना है 1, तो ये हमारा क्या बन गया, ए का इन्वर्स बन गया है। सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि ए का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि ए का इन्वर्स किसके इक्वल आएगा, ए के स्क्वायर के इक्वल आएगा। उसके लिए क्या करना है, ए का स्क्वायर निकालना है। ए मैट्रिक्स लिखी इनटू ए लिखा, 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0, फिर से क्या लिखना है, ए ही लिखना है, 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0। इस मैट्रिक्स में हमारा ऐसे चलेगा ऑपरेशन, इधर के साइड नीचे क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पहले इनको 1, देन -2 +1, नेक्स्ट में क्या आएगा, -1 +1 0 1 0 0 2 -2 +0 -2 +1 +0 2 -0 +0 1 +0 +0 -1 +0 +0 1 +0 +0। After solving we will get 0 0 1 0 -1 -1 1 2 1, ये हमारा क्या आ गया है, ए का स्क्वायर आ गया है। अब आप देखेंगे जाके तो यही हमारा क्या था, ए का इन्वर्स भी था, ए का स्क्वायर भी यही है और ए का इन्वर्स भी यही है, इसका मतलब दोनों आपस में कैसे आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। बाकी क्वेश्चंस में आप ट्राई करें, जिसमें हमें इन्वर्स बोला है इन्वर्स निकालें, आप ट्राई कर लीजिएगा अप टू क्वेश्चन नंबर 8, उसके आगे के हम कल डिस्कस करेंगे।